तुरतुरी, रो मत सखी। मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। तुम रो मत। ये क्या तुरतुरी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम ऐसे छटपट करके उड़ क्यों रही हो? तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम क्या कहना चाहती हो? वो बोल रही है तुम चली जाओ, उसके लिए यहाँ पर पड़ी रहो। और वो वैसे भी कुछ ठीक नहीं कर पाती है, सब गड़बड़ कर देती है। मतलब तुम लोग तुरतुरी की बात समझ रहे हो? वो क्या कहना चाहती है ये तुम समझ पा रहे हो? हाँ तो तितली, मधुमक्खी, मतलब हम सब परियों के व्यवहार का मतलब समझते हैं। नहीं तुरतुरी, मैं तो तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और तुमने ही तो कहा था ना, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। तुम मेरी बात सुनो, मैं हमेशा तुम्हें संभाल कर रखूंगी। और तुम नहीं जानती, दोस्त को मुसीबत में छोड़कर कभी नहीं जाते। समझ रही हो तुम? अब तुम मेरी बात सुनो। तुम यहाँ आकर बैठो। देखो मधुमक्खी दोस्तों, मैंने तुमसे कहा था ना, तुरतुरी किसी का नुकसान नहीं करती। वो जानबूझकर तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहती थी। मैं कह रही हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुमने तो देखा ना, बताओ कितना बड़ा दानव आकर हम पर हमला कर रहा था। वो तो सिर्फ हमें बचाना चाहती थी। हमें बचाने के लिए जादू करने गई और जल्दबाजी में गलत जादू कर दिया और उसी में तुम्हारे घर का नुकसान हो गया। छोड़ दो ना उसे, मैं विनती करती हूँ, वो अब नहीं करेगी। यानी तुम्हारा घर कोई तोड़ दे तो तुम उसे छोड़ दोगी, उसे सजा नहीं दोगी? मेरा घर, मेरा परिवार सब टूट गया है, तोड़ दिया है। उस चोटीला ने तोड़ दिया है। मैं समझती हूँ घर टूटने का दर्द क्या होता है। मैं समझती हूँ सब कुछ खो देने का दर्द क्या होता है। मैं समझती हूँ। क्या कह रही हो? उस खुदकुश रानी ने तुम्हारा भी इतना बड़ा नुकसान किया है? तुम सब सुन रहे हो चोटीला की करतूत? क्या किया है चोटीला ने तुम्हारे साथ? बोलो बोलो। मधुमक्खियाँ नहीं है, यही मौका है। अपने जादू की छड़ी ले लेती हूँ। मुझे मेरी जादू की छड़ी मिल गई। मेरी जादू की छड़ी मिल गई, जादू की छड़ी मिल गई। तुरतुरी, ये तुमने क्या कर दिया? क्या अनर्थ कर दिया तुमने ये?
कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने दूंगी तुरतुरी। राजकुमारी सोच क्या रही है? चलिए, मैं कहता हूँ चलिए राजकुमारी, चलिए। ये क्या? ये क्या खुकुश रानी? खुकुश रानी, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। आपके अलावा हमारी रक्षा कौन करेगा? छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। कुमार, माफी मांगो, माफी मांगो अभी। कुमार, कुमार, नहीं नहीं नहीं, ये क्या? खुकुश रानी, नहीं नहीं नहीं, खुकुश रानी, नहीं। कुमार, मुझसे गलती हो गई खुकुश रानी, ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे माफ कर दीजिए, दया करके माफ कर दीजिए मुझे। पिताजी, कुमार, कुमार, बेकार मनुष्य को जीवित रखने का क्या फायदा? उससे अच्छा रानी ज्योतिला की भूख मिटाओ। बहुत दिन हो गए हैं मनुष्य का ताजा खून नहीं पिया। नहीं, कुमार, नहीं। कुमार मेरी एकमात्र संतान है, उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरा पुत्र चला गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, चाहे जैसे भी हो ज्योतिला को रोकना होगा। खुकुश रानी, आपको मनुष्य का रक्त चाहिए ना? राजमहल में बड़ी माँ रहती है, राजवैद्य है, राज्य के कर्मचारी हैं, आप उनको खा लीजिए। मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए, कृपया छोड़ दीजिए उसे। तुम लोग मुसीबत में पड़ते ही अपने ही लोगों की बलि देने से जरा से भी नहीं कतराते हो। खुद को तुम लोग इंसान बोलते हो? तुम सब बहुत ही बुरे मनुष्य हो, खराब और खतरनाक। तुम लोगों से तो हम लोग ही अच्छे हैं। कुमार, नहीं। इन तुच्छ इंसानों के लिए क्यों समय बर्बाद कर रही हो खुकुश रानी? मैं आपके लिए शानदार खबर लेकर आया हूँ। कौन कौन मेरे शिकार के समय बाधा डाल रहा है? कौन? किसकी इतनी हिम्मत हुई? मधुमक्खियों ने तो हमें कुछ भी नहीं किया था, वो शांत हो गई थी। तो फिर क्यों आपने उनका घर तोड़कर उन्हें भड़काया? मतलब मैंने घर तोड़ा? तुम्हें लगता है मैं बिना वजह किसी को कष्ट दे सकती हूँ?
मेरे सोचने या ना सोचने से आपको क्या फर्क पड़ता है राजकुमारी? मैं तो सिर्फ एक मामूली सा वैद्य हूँ। मैं भला कितना ही जानता हूँ आपको। तो तुमने बिना जाने बिना सोचे कैसे कह दिया कि मैंने उनका घर तोड़ा है? हाँ? रुको, थोड़ा रुक जाओ। अरे मामा, तुम दोनों झगड़ा मत करो। वो वैद्य के लड़के राजकुमारी ने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो दयालु है, उनका मन ममता से भरा है। तो जो कुछ भी किया है ना, मैंने किया है। मधुमक्खियों का घर मैंने तोड़ा है, मेरी गलती थी। ये क्या? बोलने वाला कीड़ा? ये आप कहाँ से ले आई राजकुमारी? क्या? मुझे कीड़ा कहा? जानते हो मुझ में कितनी शक्ति है? रुको, अभी दिखाती हूँ। यही तुम्हारी करामात है? हाँ, ये छोटी सी लाठी से क्या करामात दिखा रही हो तुम? मैं कह दे रही हूँ, अच्छा नहीं होगा। देख रही हो ना राजकुमारी, ये वैद्य का लड़का कितना शरारती है। अरे तुम लोग चुप रहो ना। ए तुरतुरी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब और कोई शरारत की ना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। पर मैंने क्या किया? अच्छा, ठीक है। उससे पहले बताइए कि इसका नाम क्या है? इसका नाम तुरतुरी है। ये एक छोटी सी परी है। मैं तो हार के अंदर बंद हूँ, मुंह कैसे दिखाऊं? वो देखो, मधुमक्खियाँ अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। जल्दी भागो! नहीं, रुको। शांत हो जाओ तुम लोग। तुम्हारा घर जैसा था, मैं वादा करती हूँ, मैं जैसा भी हूँ वैसे बना कर दूंगी। दया करके तुम लोग हमला मत करो, दया करो। नहीं, जानबूझकर इसने हमारा पूरा घर तोड़ के बर्बाद कर दिया। हम लोग भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये क्या? यहाँ तो देख रहा हूँ कि मधुमक्खियाँ भी बोल रही हैं। राजकुमारी, अब मैं और कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे एक मौका दो इन्हें हटाने का। देखो, इतनी सारी मधुमक्खियाँ अगर हमें एक साथ काटेंगी तो हम बच नहीं पाएंगे। चुप, कोई कुछ मत बोलो, मैं बात कर रही हूँ ना। बोल रही हूँ, सुनो ना। तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ। अगर तुम्हें नया घर बनाकर दूंगी तो तुम लोग अपना गुस्सा शांत कर लोगे ना। तुम लोग दया करके अभी शांत हो जाओ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। सावधान, दुष्ट लड़की फिर से नुकसान करेगी। सब लोग चूहा बन जाओ। तुरतुरी, मना किया था ना तुम्हें? तुमने फिर किसका नुकसान कर दिया? मना किया था ना तुम्हें मैंने। राजकुमारी, चलिए देखते हैं किन्हें क्या हुआ। अभिराज, अभिराज। अरुंधति,
अरुंधति तुम यहाँ? हे अरुंधति, अरुंधति! मैं सोच रही थी चोटिला ने तुम्हें। हे अरुंधति, अरुंधति! मुझे तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है। हे, तुम यहाँ कैसे आई अरुंधति? आंखें खोलो अरुंधति। अभिराज, 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 तुम सुन पा रहे हो? अभिराज, तुम ठीक तो हो ना? अभिराज, तुम यहाँ आए कैसे? कुछ तो बोलो। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? अभिराज, बोलो, बोलो। उठो, उठो, उठो अभिराज, उठो। तुम ठीक तो हो ना? उठो। तुम यहाँ ठीक कैसे तो हो आए? ना? बोलो, मैं देवदत्त हूँ। बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ क्या है तुम्हें? ये क्या? ये क्या? ये किस तरह से बात कर रहे हो बोलो, तुम? बोलो, आखिर मैं हुआ क्या है? देवदत्त हूँ। क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोलो, क्या बात है? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ए अरुंधति, अरुंधति! अरे मैंने फिर से गलती कर दी। वो सब बीच में से हट गए और मेरी जो शक्ति है वो इन पर आकर लग गई। अब मैं क्या करूँगी? ये सब आखिर हो क्या रहा है? एक मुसीबत खत्म नहीं हुई और दूसरी मुसीबत आ गई। लाम्बू, कुमार, नहीं! लाम्बू! माफ कर दीजिए खुखुश रानी, मेरी बात सुनेंगी तो आप खुश हो जाएंगी। आप इतने दिनों से जो भी चाह रही थी ना, आज वो आपको मिल जाएगा। कौन? आज बहुत सदियों बाद वो खास रात आएगी, जिस रात कुनकुनी बूढ़ी लौर नगर के सुरक्षा घेरे के बाहर आएगी चांदनी स्नान करने के लिए। आप तो कुनकुनी बूढ़ी को खत्म करने का मौका बहुत दिनों से ढूंढ रही थी ना, आज ही वो मौका है। गुरगुरे ने मुझे सब बताया। मैं और गुरगुरे दोनों अब आपके आदमी हैं। कुनकुनी बूढ़ी ने गुरगुरे को खाना लाने को भेजा है। उसी मौके पर मैं बाहर आकर आपकी मदद करने आया हूँ, ताकि आप कुनकुनी बूढ़ी को हमेशा के लिए हरा सकें। वाह 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 वाह! इस बार चोटिला के बदले की आग में खत्म होगी वो खुनखुनी बूढ़ी, और खत्म होने से साथ ही साथ उसके रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बदला, बदला! अब मेरी माया का असर शुरू होगा। इतने दिनों की दुश्मनी अब हमेशा के लिए खत्म होगी। खुनखुनी, तुम्हारा अंत तय है। और वो राजकुमारी रूपमती भी मदद के लिए बूढ़ी के पास नहीं पहुंच पाएगी। राजकुमारी रूपमती उस खुनखुनी बूढ़ी के पास गई है। हाँ हाँ, बूढ़ी को उसने कहा है काम खत्म करने के बाद फिर आएगी। नहीं,
अब किसी भी हालत में मैं उस रूपमती को किसी भी हालत में खुनखुनी बूढ़ी के पास नहीं जाने दूंगी। बहुत दिनों से तुमने इंतजार करवाया है राजकुमारी। अब वो खुनखुनी भी खत्म होगी और उसी के साथ तुम भी मेरे हाथ में आ जाओगी। खुनखुनी बूढ़े की कहानी खत्म होगी और अब आएगा मजा। विश्वास करिए राजकुमारी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो मधुमक्खियों को चूहा बनाना चाहती थी, गलती से ये लोग सामने आ गए। मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी राजकुमारी, विश्वास करो मेरा। सर्वनाश, तो हमारी इस हालत के लिए ये जिम्मेदार है। लेकिन ये है कौन? देखने से तो लगता है कि रूप को जानती है और रूप भी इसे जानती है, लेकिन हमारी हालत इसने ऐसी की, कुछ बोलते ही चूहे जैसी आवाज आ रही है। अरे बाबा, अब हम कैसे ठीक होंगे? टुरटुरी, ये तुमने क्या कर दिया? इतनी बड़ी मुसीबत कर दी तुमने। मैंने मना किया था ना तुम्हें कि अब कोई और जादू नहीं करोगी, तो फिर क्यों किया? ये बहुत बड़ी मुसीबत है। यहाँ इंसान चूहे की तरह बात कर रहा है। आखिर हम इनकी बात समझेंगे कैसे? अच्छा अच्छा, ठीक है, रुको। वो मैं कह रही थी, सुनो ना, तुम लोग थोड़ा कोशिश करो, कर पाओगे? थोड़ा तो कोशिश करो तुम लोग बोलने की ठीक से, थोड़ा तो कोशिश करो। टुरटुरी, देखा तुमने क्यों जादू करने गई थी तुम? इतने दिनों बाद मेरी दोस्त से मेरी मुलाकात हुई और मैं उससे थोड़ी बात भी नहीं कर पा रही हूँ। वो यहाँ कैसे आई? मेरे राज्य की क्या हालत है? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ।